राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। देखती हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ के लिए यानी करियर के लिए क्या गाइडेंस आता है। तो ये ओवरऑल आपकी हर एस्पेक्ट से क्या डिवाइन के मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपको मिलने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आती हैं, तो वो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और उनके करियर के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए, और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा प्लीज़। तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। आपका हारमोनियस यूनियन होने वाला है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में। अगर मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस था तो वो खत्म होने वाला है, और अगर लव लाइफ में आप लोग सेपरेट थे तो हारमोनियस यूनियन होने वाला है। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल मुझे कंप्लीट यूनियन का मैसेज नहीं मिला है, लेकिन हाँ, आपके पर्सन का आपके लिए कोई कॉल मैसेज आने वाला है, और किसी किसी का यहाँ मुझे परमानेंट यूनियन भी दिख रहा है। किसी किसी का यहाँ परमानेंट यूनियन हुआ है, आपकी विज़िट भी हो सकती है। कई मुझे परमानेंट यूनियन भी दिख रहे हैं, और ये कुछ कुछ को जिनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा था उनका कॉल मैसेज भी आ रहा है, और निगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आपके पर्सन के माइंड में जो आपके लिए निगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ है ही, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ हुआ ही है। और आपने जो कुछ इनर वर्क किया है, आपके इनर वर्क की वजह से आपके पर्सन हील हो रहे हैं। ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, यानी ट्रायंगल मतलब कि यह है कि थर्ड पार्टी है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, लेकिन वो थर्ड पार्टी या तो चली जाएगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है, और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी वापस आ सकता है। आपका मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग की किसी किसी को बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं जिससे आप में आपको ये फील होगा कि ईश्वर अपने भीतर आप ईश्वर को देख पाएंगे। किसी किसी को ऐसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। यानी एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पे आई है, ये जो लव होगा ये ईश्वर का लव है। आप ईश्वर का प्रेम अपने भीतर फील कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी में ईश्वर के प्रेम को फील कर पाओगे। आपको डिवाइन दर्शन भी हो सकते हैं, ईश्वर के दर्शन भी आपको हो सकते हैं अपने भीतर। माँ काली की कृपा ज़रूर आप पे बरसने वाली है। आप ईश्वर की माँ रूप की पूजा करते हैं तो वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ कॉस्मिक गिफ्ट आपके लिए आए हैं। इस 3D में भी आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, यानी कोई आपको अचीवमेंट मिल सकता है, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होंगे जिसके बाद आप मटेरियल वर्ल्ड की ओर देखोगे ही नहीं, बस कर्म करोगे और आप ये महसूस कर जाओगे अरे कुछ है ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड, ये सिर्फ एक सपना है, इस सपने में क्या जीना। ज़िंदगी जो है वो तो भीतर है, भीतर ईश्वर की प्राप्ति। यहाँ मुझे बहुत ज़बरदस्त यूनियन दिख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ऐसे ऐसे यूनियन दिख रहे हैं, बहुत यूनियन की एनर्जी यहाँ आई है, और ऐसे ऐसे यूनियन है जो बहुत लंबे लंबे टाइम से सेपरेट थे, और अब जब वो मिलेंगे तो उनके बीच में अगर कोई रहेगा तो सिर्फ डिवाइन होंगे, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। ज़बरदस्त यूनियन, ऐसे यूनियन की पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, पूरी तरह से आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ज़बरदस्त, मतलब जिसमें मैं क्या कहूँ, मैं तारीफ़ में मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसे यूनियन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और ये जो यूनियन आ रहे हैं ये गिफ्ट आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग हो चुकी है यूनियंस की जिसको ये वीडियो मिला है, जिसके यूनियन होने वाले हैं उनको ये वीडियो मिला है,
और जो यूनियन के लिए जो चेंज आने की ज़रूरत है, वो चेंज आपकी लाइफ में, आपकी आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में वो चेंजेस, आपके ऑरा में, आपके पर्सन के ऑरा में वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। और जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, अगर आपकी लाइफ का ये पैटर्न था कि आप जिस काम में हाथ डालते थे वहाँ आपको डिफीट मिलती ही मिलती थी, हार जाते ही जाते थे, तो अब ये साइकिल ब्रेक डाउन हो रही है, ये साइकिल अब खत्म हो रही है। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जहाँ हाथ डालोगे वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप सनातन से हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो ज़रूर आप दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, इस चौपाई का जप करते हुए काम शुरू किया कीजिए। हनुमान जी से प्रे कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी ने अवतार लिया था। राम जी मतलब भगवान जब राम जी का रूप लेके आए थे तो उनके काम बनाए थे। तो ऐसे ही जो हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, ये फैक्ट है। तो आप अगर आपका ये सिनेरियो बना है कि जिस काम में हाथ डालते हो वो असफल हो जाता है, या फिर आप के काम रुके हुए हैं, तो वो काम हनुमान जी की शरण में जाके ही दूर होंगे, मतलब उस काम बन जाएंगे हनुमान जी की शरण में जाने से। तो आप दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, इस चौपाई का पाठ कीजिएगा। इस चौपाई का पाठ करके काम शुरू कीजिएगा। और चलते फिरते, जैसे हम फालतू के गाने गाते रहते हैं ना चलते फिरते, तो आप फालतू के गाने गाने से अच्छा है कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, इस चौपाई का जाप करते हुए ये फील क्या कीजिए कि हनुमान जी आपके सारे काम बना रहे हैं। जब आप इस तरीके से फील करेंगे तो जो ऑब्स्टिकल्स आपकी यूनियन में आ रहे होंगे, आपके मटेरियल वर्ल्ड में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जिस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो सब खत्म होंगे। मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल्स खत्म होने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। ये आप लोगों ने जिसने भी ये महसूस किया है, अड़चने जिसने महसूस की हैं, जो अड़चने फेस कर रहा है, अभी भी बाधाएं आ रही हैं जिनकी ज़िंदगी में, ये रीडिंग विशेषतः ऐसे ही लोगों के लिए कराई गई है, ऐसे ही सोच के लिए कराई गई है जिन्होंने हमेशा डिफीट झेली है। काम ऐसा लगा कि बस बनने ही वाला है और बनते बनते बिगड़ गया या रुक गया, डिले हो गया, ये सारी चीज़ें खत्म होंगी हनुमान जी की शरण में जाने से। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आपकी यूनियन में अगर आपको लगता है बस यूनियन होने वाला है, साइन मिल रहे हैं और नहीं होता है, तो ये सारी एनर्जीज़ हनुमान जी की शरण में जाने से दूर होंगी। आप प्लीज़ 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 आप इस चौपाई का भी जप कर सकते हैं। और आप आपके मन में अगर कुछ और है, आप अगर बजरंग बाण करना चाहें या हनुमान चालीसा करना चाहें तो वो कीजिएगा। आपकी आपकी सक्सेस में आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म किया जाएंगे। आपको कोई अब सफल होने से रोक नहीं सकता। अगर ये रीडिंग आपको मिली है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये रीडिंग मैंने की है, मैंने नहीं की है, मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब डिवाइन कह देते हैं कि नहीं बस आज कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है, तो वो प्लान बन जाता है और वो ज़रूर किसी के लिए मैसेज होता है। डिवाइन को जब किसी को मैसेज देना होता है तब उस तरीके की रीडिंग कराते हैं, तब उस तरीके की वीडियोज़ डिवाइन बनाते हैं। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि आज के ज़माने में यूट्यूब है तो यहाँ से ऐसे मिलते हैं। पहले यूट्यूब नहीं होता था तो कैसा गाइडेंस मिलता था? अगर यूट्यूब नहीं होता था तो जिस टाइम पे यूट्यूब नहीं था उस टाइम पे इतना बड़ा कलयुग भी इतना ज़्यादा नहीं था, तब स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा थी, तो लोग अपनी सोल को फॉलो करते थे, लोग अपने अंदर जो आवाज़ आती थी उसको फॉलो करते थे। अब मटेरियलिस्टिक लोग इतने हो गए हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, तो डिवाइन को बाहर से गाइड करना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि यूट्यूब है तो हमें ऐसे मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज पहले कैसे मैसेज मिलते होंगे? पहले भी मिलते थे मैसेज, डायरेक्ट सोल से मिल जाते थे, लेकिन अब हम सोल से उतने कनेक्टेड नहीं हैं, हम सोल से काफ़ी दूर हो गए हैं। इस बात को आपको समझना होगा, आपको अपने सोल के नज़दीक जाना होगा, आपको सोल के कॉन्सेप्ट पर रहना होगा। यहाँ पे कोई व्यूअर हैं जो यूनाइट होकर अपना सोल पर्पज भी करेंगे। किसी व्यूअर का अपने पर्सन के साथ सोल पर्पज भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है ना, वो यूनियन में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के खत्म होने की एनर्जी है। जो स्ट्रॉन्ग जो डोमिनेंट एनर्जी है इस रीडिंग की, वो यही एनर्जी है कि यूनियन में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म किए जाएंगे। आप हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं। अगर आप किसी और ईश्वर के किसी और रूप को मानते हैं तो उनसे आप प्रे कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं अपनी यूनियन को प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सिर्फ लव से सब कुछ नहीं हो जाता, संहार भी करना पड़ता है। कौरव प्यार से नहीं सुधरे थे, कौरव का संहार ही हुआ था। रावण प्यार से नहीं सुधरा था, बहुत सीख दी गई। मंदोदरी ने तो हर पल समझाया था। मंदोदरी से ज़्यादा कौन समझा सकता था, लेकिन रावण नहीं समझा था, उसका संहार ही हुआ था। तो ये बात आपको समझनी होगी कि बहुत बार मारक मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है डेविल्स एनर्जी से फाइट करने के लिए, कार्मिक एनर्जी से फाइट करने के लिए। यहाँ पे मुझे बर्ड्स की एनर्जी आई है। अगर आप बर्ड्स को कुछ खिला पिला रहे हो तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बर्ड्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं। बर्ड्स अपॉर्चुनिटी भी हैं, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। अगर आपको ड्रीम में भी बर्ड्स दिख रहे हैं तो ये डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। और
हो सकता है आपका प्रमोशन हो, आप जिस तरीके का जॉब चाहते हो उस तरीके का जॉब आपको मिले। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस रीडिंग में, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके पर्सन आपको लव सेंड कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक हार्ट शेप, स्ट्रॉन्ग हार्ट शेप दिखा है। मुझे यहाँ कुछ माउंटेन जैसी एनर्जी आई है। अगर आप एक माउंटेन्स और एक रैबिट जैसी एनर्जी आई है, तो आप बड़े प्यारे भी हो, इनोसेंट भी हो। इसी इनोसेंस नेचर की वजह से आप सरल हृदय हो। सरल हृदय होने की वजह से ही ईश्वर ने आपको चुना है सफल बनाने के लिए, ताकि आप दूसरों को भी स्पिरिचुअल पाथ में भी हेल्प कर सको और दूसरों की ज़िंदगी भी संभाल सको, मदर अर्थ को हील कर सको। इसीलिए आपको चुना है। और अगर आपको ड्रीम आ रहे हैं ऐसे कि आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो, माउंटेन्स पे चढ़ रहे हो, कहीं आप चढ़ने के ड्रीम अगर आ रहे हैं, तो ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। या फिर इस तरीके के टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, क्लाइंब या स्टेयर्स, इस तरीके के अगर टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, या इस तरीके के वीडियोस आपको ऊपर चढ़ने वाले पॉपअप हो रहे हैं, तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आने वाली है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है। यहाँ पे मुझे एलिफेंट का भी एनर्जी फील हो रही है। भगवान गणेश जी आपके विघ्नों का नाश कर रहे हैं, और जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अब आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किल का अंत कर दिया जाएगा। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो आपकी यूनियन को लेके हो, चाहे आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल पाथ में हो, किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल होगी वो ख़त्म की जा रही है। मैंने बोला कि ये जो रीडिंग है ये डोमिनेंट कर रही है ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करने की, तो हर टाइप के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म किए जा रहे हैं। यहाँ क्रिएचर्स यानी बर्ड्स और एनिमल्स की एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है। तो आप लोग अगर प्रकृति की शरण में जाते हैं, प्रकृति यानी नेचर के पास बैठते हैं, अगर आप लॉन वगैरह में जाते हैं, गार्डन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत हीलिंग मिलती है। और आप कोशिश किया कीजिए कि हमेशा आर्टिफिशियल लाइट में मत रहा कीजिए। कभी कभी आप रात का जो अंधेरा होता है, जो नेचुरल अंधेरा होता है, उसमें बैठने की कोशिश किया करो। जो आसपास अगर लॉन है तो लॉन में आप बिना लाइट के, लाइट ऑफ करके बैठा कीजिए। तो वो जो वहाँ जो अंधेरा होता है वो नेचुरल होता है, वो हीलिंग देता है। बैठ के देखिएगा कि लाइट ऑफ करके अपने गार्डन में बैठ के देखिएगा। तो और गार्डन में बैठ के आसमान की ओर देखना, आसपास अगर पेड़ हो तो उनको देखना, तो आपको अजीब सी हीलिंग फील होगी। आप करके देखिएगा और दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि अंधेरे में निगेटिविटी, भय निकाल दीजिएगा। आप सोचिए कि उस अंधेरे में भी ईश्वर है। ईश्वर ने दिन रात दोनों बनाए हैं। तो दिन की ओरिजिनल लाइट तो आप चलते फिरते देख ही लेते हो, लेकिन नाइट का वो अंधेरा, यानी नाइट में हम लोग लाइट ऑन कर लेते हैं तो वो उस अंधेरे को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। वो अंधेरा भी बहुत हील करता है। बहुत एकांत वाली जो एनर्जी होती है, एकांत में जब हम हील होते हैं ना, तो वो एनर्जी आपको वहाँ से मिलेगी। तो अंधेरे में आप ज़रा बैठ के देखिए, वो भी अंधेरे में खुले आसमान के नीचे की मैं बात कर रही हूँ। अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठ के देखिएगा, आपको हीलिंग मिलेगी। आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होंगे। आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो हो सकता है वहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन मिले। जब आप एकांत में इस तरह से बैठेंगे जहाँ कोई शोरगुल नहीं होगा, आप खुले आसमान के नीचे बैठे होंगे, अगर आसपास पेड़ भी होंगे, तो ज़रूर आपको ऐसे डाउनलोड्स होंगे जो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे। डिवाइन आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहाँ देंगे। आप करके देखिएगा, तब आप फील कर पाएंगे कि इससे आप कितने हील होते हैं। तो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी लाइफ को ऑब्स्टिकल्स खत्म किए जा रहे हैं, यूनियन के लिए आपको ले जाया जा रहा है। आप हर निगेटिविटी को ख़त्म किया जा रहा है। यूनिवर्स का लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर का, जो ज़िंदगी की इतनी सारी मुश्किलों का अंत कर रहे हैं, क्लाइमेक्स पे पहुंचा रहे हैं, आपको आपकी मंजिल दे रहे हैं। उसके लिए ईश्वर का अनंत 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 शुक्रिया। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी का यूनियन जल्दी हो, आप सभी की सभी सदीक्षाएं जल्दी पूरी हो, आपका ये लोक परलोक दोनों संभल जाए। इस लोक में, इस धरती पे आप सारे सुख भोग के अंततः ईश्वर के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए।